द बीजेपी के षड्यंत्र के खिलाफ कांग्रेस का धरना प्रदर्शन यूथ कांग्रेस कार्यालय पर हुआ। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत भी इस दौरान मौजूद रहे। कहा कि षड्यंत्र कर चुनी हुई सरकार को गिराना आश्चर्य की बात है। कैबिनेट के प्रस्ताव के बाद भी सत्र नहीं बुलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में बुलाया गया लेकिन राजस्थान में नहीं। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी हुए शामिल। सभी जिला मुख्यालयों पर यह धरना प्रदर्शन किया गया है। 128 में ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। गवर्नर साहब को विधानसभा का सत्र बुलाना पड़ेगा। मुझे एक बात ये बताइए, पहले तो बीजेपी ये कहती रही कि विधानसभा का सत्र नहीं बुला रहे। अब जब हम विधानसभा का सत्र बुलाना चाहते हैं तो बीजेपी के पेट में दर्द हो गया। बीजेपी के षड्यंत्र की पोल खुल गई है। भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा लोगों के सामने आ गया। बीजेपी पैसे के दम पर इस तरह का सारा पाप कर रही है। पैसे के दम पर बीजेपी पाप कर सकती है, लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व, कांग्रेस के विधायक सब एक हैं। हमारे पास पूरा बहुमत है। कल 103 विधायकों के साथ वहां पहुंचे और एक विधायक वहां थे नहीं। पूरा 100 से ज्यादा का बहुमत हमारे पास है। भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार बयान बदल रहे हैं। गवर्नर साहब हमारे परिवार के मुखिया हैं, हम उनसे टकराव नहीं चाहते, लेकिन हमारे संविधान के अधिकारों का हनन होगा तो ये तो हम कह ही सकते हैं कि राजभवन की तरफ से होगा तो राजभवन का घेराव लाखों लोग निकल कर करेंगे तो करेंगे, क्योंकि ये राजस्थान की करोड़ों जनता का अपमान होगा। आज जरूरत है जनता जागे और समझे। अब षड्यंत्र कहां तक आ गया। गवर्नर साहब जो हमारा हक है विधानसभा सत्र बुलाने का, उसकी भी परमिशन नहीं दे रहे। आप लाठी और गोली के दम पर, तानाशाही के दम पर संविधान का अपमान करके एक चुनी हुई सरकार को गिराना चाहते हैं। कांग्रेस की गहलोत सरकार जनता के दिलों से चुनी हुई सरकार है और कांग्रेस की सरकार को गिराने का षड्यंत्र करेंगे तो बीजेपी के नेता गांव, कस्बों और शहर में जाएंगे तो जनता के विरोध का सामना करना पड़ेगा। ये बीजेपी के लिए अंतिम कील साबित होगा राजस्थान, क्योंकि बीजेपी का षड्यंत्र पहले मध्य प्रदेश में देखा, गोवा में देखा, कर्नाटक में देखा, अब तो हद हो गई। पूरा देश देख रहा है कि बीजेपी पैसे के दम पर जो नोटबंदी के घोटाले में और बाकी घोटालों में जो पैसा कमाया, अभी 68,000 करोड़ के विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के कर्जे माफ किए, ये सारा पैसा नोटबंदी के घोटाले से जो बीजेपी के पास आया, उसमें आप एमएलए को खरीद कर पाप कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एक है। आज पूरे राजस्थान में हमने विरोध प्रदर्शन किया है। ये तो ट्रेलर है। यदि बीजेपी ने कदम पीछे नहीं हटाए, जुल्म बंद नहीं किया, संविधान का अपमान करना बंद नहीं किया, ये तो जोश है कांग्रेस का। आने वाले समय में पूरे राजस्थान में बीजेपी के नेता सड़कों पर घूमने में दिक्कत आएगी। कांग्रेस लड़ना भी जानती है, मरना भी जानती है, लेकिन संविधान का सम्मान करना भी जानती है। लोकतंत्र की आवाज को दबाया जा रहा है, जनप्रतिनिधियों की आवाज को दबाया जा रहा है, विधानसभा की आवाज को कुचला जा रहा है। जहां बहुमत है कांग्रेस सरकार का, अशोक गहलोत जी की सरकार का, उनको ये मौका नहीं दिया जा रहा कि वो अपना बहुमत लोगों के सामने स्पष्ट कर सकें। ये कैसी विडंबना है कि जहां विपक्ष फ्लोर पे बहुमत साबित करने की बात करता है, वहां सत्तारूढ़ दल इस मांग को कह रहा है, मांग कर रहा है, पर लेकिन चूंकि इनकी नीयत में खोट है। आपने देखा, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का संरक्षक हमारे वे बागी विधायकों को हो, चाहे वो एसओजी की टीम जब वहां जाती है उनके कार्य को अवरुद्ध किया जाता है, वो सब इस घटनाक्रम को स्पष्ट और जो हम इन पर आरोप लगा रहे हैं उनकी पुष्टि करता है। आज सबका दायित्व है, आप लोग भी चौथा स्तंभ है लोकतंत्र को, आप लोगों को भी अपने माध्यम से जैसा आप उचित समझें, न सिर्फ हमारी आवाज को जनता तक पहुंचाना है, बल्कि आपको भी इस धुंधले अगर शीशा है तो उस पे से मिट्टी को हटाकर शीशे को साफ कर रख के जनता तक आपको वो स्पष्ट करना है। हम यही मांग करते हैं
अविलंब विधानसभा को बुलाया जाए और जो 8 करोड़ की यहाँ की जो राजस्थान की जनता है, आज उनके स्वाभिमान की बात है, क्योंकि जनमत उन्होंने दिया है। जनमत सत्ता में वो कांग्रेस पार्टी की सरकार को यहाँ लाए हैं और उस सरकार को उखाड़, उस सरकार को कार्य में रुकावट पैदा करना वो उनका अपमान है, उनके स्वाभिमान को खंडित करने का प्रयास है, जो ना यहाँ की जनता बर्दाश्त करेगी, ना जो भी लोकतंत्र में जिनका विश्वास है, और ना कांग्रेस का कोई भी सिपाही और नेता इस चीज पे चुप बैठेगा।